ये है भारत के प्रधानमंत्री जो मेट्रो में सफर कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेट्रो में आराम से बैठे मोदी जी का नजारा मणिपुर का नहीं है। मणिपुर में तो ये गए हैं और नजारा वहां का ऐसा है। नॉन स्टॉप। ओके ओके, ऑलराइट। डू यू हियर द साउंड? मिट्टी की बोरियां, सैंड बैग्स लगाकर लोगों को बंकर बनाने पड़ गए। रिपोर्टर जो खबर दिखा भी पा रहे हैं उनकी हालत कुछ यूं है। इट इज वेरी वेरी स्कैरी। लेकिन मोदी जी तो चल पड़े हैं 2024 की यात्रा में। यकीन नहीं होता तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िए। पत्रकार लिज मैथ्यू बता रही हैं कि मोदी जी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। 3 जुलाई को बैठक है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जैसे पिछली बार कोविड की नाकामियां छुपाते हुए कैबिनेट विस्तार कर मीडिया से मास्टर स्ट्रोक की हेडलाइन ले ली गई थी, इस बार भी यही होगा। किरण रिजिजू को क्यों हटाया ये कोई नहीं बताएगा। विस्तार करना पड़ रहा है यानी गलतियां हुई, पर वो फिर नहीं बताएंगे। बस मणिपुर से हेडलाइन बदलकर कैबिनेट विस्तार को बढ़ा चढ़ाकर मास्टर स्ट्रोक फिर बना दिया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने, बिल्कुल वैसे जैसे मणिपुर जलता रहा तब कर्नाटक चुनावों में रैली करते रहे। मणिपुर जलता रहा पर मोदी जी नई संसद का उद्घाटन करते रहे। मणिपुर जलता रहा फिर भी खुद नहीं गए और अमित शाह को 3 दिन के दौरे पर भेज दिया। मणिपुर जलता रहा पर खुद 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका निकल लिए। मणिपुर जलता रहा पर दिल्ली से बस 2,500 किलोमीटर दूर मणिपुर तक न जा पाए। मणिपुर जलता रहा पर दिल्ली में बैठे मणिपुर के नाम की बस मीटिंग कर ली। मणिपुर जलता रहा और पूरी मेहनत राहुल गांधी को मणिपुर में पीड़ितों से मिलने से रोकने में लगाते रहे। मणिपुर के पीड़ित पीएम की बाट जोहते रहे और पीएम दिल्ली की मेट्रो में पीआर पर फोकस करते रहे। जो मणिपुर इस वक्त टेंशन में है वहां के बच्चों से जाकर राहुल गांधी मिल रहे हैं और जिस दिल्ली में इस वक्त ऐसी कोई विपदा नहीं है उसकी मेट्रो में दिल्ली के बच्चों के साथ मोदी जी को सफर करना ज्यादा जरूरी लगता है। जहां समस्या होती है मोदी जी वहां दिखाई नहीं देते, खास तौर पर जब समस्या उनकी किसी नीति से या उनकी पार्टी की सरकार के राज्य में उत्पन्न हुई हो तो वो न दिखाई देते हैं और न सुनाई। वैसे तो जिनके भाषणों के शब्द गोदी मीडिया गिनता फिरता है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, उनके मौन की गिनती गोदी मीडिया भी भूल जाता है। मेरा सवाल है, मोदी जी किसी भी क्राइसिस को एड्रेस करने से घबराते क्यों हैं? न जाऊंगा न जाने दूंगा कि इस नीति पर आखिर प्रधानमंत्री कब तक खेलते रहेंगे? क्यों नहीं जाएंगे आप? क्या सिर्फ चुनावों में जाने का काम रह गया प्रधानमंत्री का, या किसी प्रोजेक्ट का फीता काटने का? प्रधानमंत्री का काम सरकार बनाना नहीं, सरकार चलाना है। सरकार कैसे बनेगी वो काम आपकी पार्टी देख लेगी। आपको देश ने देश को चलाने के लिए चुना है, तो हर वक्त आप सिर्फ चुनावी मोड में क्यों रहते हैं? चुनाव जीतकर ऐसा क्या हासिल कर लेंगे आप? और आपको जिताकर क्या हासिल कर लिया मणिपुर ने? यह देश है कोई कमोडिटी नहीं। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा जैसे राज्य पिछले साल जीतने के बाद मोदी जी ने यह कहा था, गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। कहां गया आपका बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम सर? आपने तो कहा था आप चैन से नहीं बैठेंगे, पर आप तो आराम से बैठ गए। और पूरी आईटी सेल मंडली लग जाती है एक ही रटा रटाया बोर कर देने वाला राग कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। हां कर रहा है तो कर रहा है, आप क्यों नहीं कर लेते फिर राजनीति? अगर मणिपुर में जाना राजनीति है तो आप चले जाए मणिपुर, किसने रोका है? कीजिए ना लोगों का दर्द बांटने की राजनीति, कीजिए ना लोगों की समस्या हल करने की राजनीति। देख रहे हैं आप लोग कैसे डर में जी रहे हैं वहां।
कीजिए ना मणिपुर को शांत करने की राजनीति, बच्चों से मिलने की राजनीति। कोई नहीं रोक रहा आपको, ना रोकेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर नहीं, आपकी राजनीति वहां ना जाना है, गोदी मीडिया से मणिपुर कवर तक ना कराना है। आप लोग जानते हैं पीएम मणिपुर चले गए तो ना चाहकर भी गोदी मीडिया को कवर करना पड़ जाएगा, और देश ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मणिपुर में क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास उसका कोई समाधान तक नहीं है। 56 इंची सीने वाले विश्व गुरु के पास मणिपुर का समाधान नहीं है। यह खबर आपकी इमेज को, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले खराब करेगी। तो सबसे अच्छा है मौन रहो, लोकसभा चुनाव पर फोकस करो और पीआर इवेंटों की तरफ बढ़ चलो। आप ये भी जानते हैं राहुल गांधी के वहां जाने से मीडिया को फिर ना चाहते हुए मणिपुर दिखाना पड़ जाएगा, जैसे एएनआई को पड़ गया है। तो उन्हें जाने ही मत दो। खुद ये महिलाएं पूछ रही हैं आपसे कि राहुल गांधी को क्यों रोका गया। हम ये कहना चाहता है कि राहुल गांधी को चुसामपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? Why? I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi ji. Why? Yeah, don't play Rajniti here. Now don't play Rajniti here. We are Manipuri. He came here to protect to us to know the situation of Manipur, to know the people of Manipur, how much we are suffering. राहुल गांधी को गुरुवार को चुराचांदपुर जाने से रोका गया जब वो सड़क के रास्ते से जा रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी वहां 5 घंटे देरी से पहुंच पाए क्योंकि उन्हें सड़क के रास्ते जाने नहीं दिया गया। उसके बाद वो चॉपर से गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीजेपी जानबूझकर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें सड़क के रास्ते से जाने देना रिस्की था और इसीलिए चॉपर से भेजा गया। यानी आप ये मानते हैं मणिपुर में हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़क रास्ते से जाना भी खतरनाक हो सकता है। ये खबर देखिए। फिर भी राहुल गांधी अपनी सुरक्षा की चिंता ना करते हुए वहां गए क्योंकि मणिपुर के लोगों को इस वक्त सुने जाने की जरूरत है। यह सही है कि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें चॉपर से जाने देना भी सही कदम माना जा सकता है, लेकिन उसी रास्ते पर ग्रेनेड अटैक हो सकता है। यानी आप मानते हैं हालात इतने खराब हैं, राहुल गांधी गए तो यह पता चल पाया, वरना अब तक तो जनता को यही लगता रहता कि हालात बस उतने ही खराब हैं कि पीएम मोदी दिल्ली में बैठे बैठे जायजा ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है राहुल गांधी की सुरक्षा में खतरा हो सकता था तो सोचिए आम लोगों का जीवन वहां कैसा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ये जानते हुए भी आप वहां नहीं गए। और ताज्जुब है कि मोदी का पीआर करने वाली ये मैडम पूछती हैं राहुल गांधी किस हैसियत से मणिपुर गए हैं। ओह अच्छा, तो मोहतरमा अगर बात हैसियत की है तो आप नरेंद्र मोदी को देश के पीएम की हैसियत से ही भेज दें प्लीज। ये जनाब गोदी मीडिया के हवाले से दिखाने पर तुले हैं ये। Go back, slogans are being raised against him. Tires we can see burning. Remember, Manipur already has been a conflict state. There are parts where AFSPA has been implemented for years, but now this has gone to another level of mayhem and violence that we have seen. तो जनाब जरा ये भी ट्वीट कर दें। हम ये कहना चाहता है कि राहुल गांधी को चुसामपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? गोदी मीडिया को खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राहुल गांधी को दिखाना नहीं है, और अगर दिखाना पड़ भी जाए तो जितनी नेगेटिव कवरेज कर सको करके भेजो, और उस फुटेज का इस्तेमाल आईटी सेल के काम आता है। यह पूरा आईटी सेल का नैरेटिव बिल्डिंग का मॉडस ऑपरेंडी है। पर सबसे बेसिक सवाल एक है जो आपको सबको पूछना चाहिए, राहुल गांधी या कोई भी क्यों नहीं जा सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में हैसियत का जिक्र है कि हैसियत बतानी पड़ेगी अपने देश में कहीं पे भी जाने से पहले? तो मुंबई में हुए 26/11 धमाकों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस हैसियत से नरेंद्र मोदी गए थे साइट पर? हैसियत पूछने वाले क्या ये बताएंगे? मैं बताती हूं। जब बात मोदी पर आती है तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो राजनीति कर रहे थे, और मेरा कहना है कर भी रहे थे तो गलत क्या था?
इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ देश के इतने बड़े राज्य में, हमारे भारतवासी मारे गए, खतरनाक आतंकी देश में घुस आए, और अगर वहां की सरकार या केंद्र की सरकार जो कांग्रेस की थी उसकी नाकामियों और विफलताओं को उजागर करना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति होती रहनी चाहिए। क्या गलत किया उन्होंने? लेकिन आपके मापदंड अलग हैं। जब वही बात आपके सरकार में आने के बाद दूसरी विपक्षी पार्टियों से जुड़ी हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग के मापदंड बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से बिल्कुल बदल गए। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो विपक्ष के साथ खड़े रहते थे, जब बीजेपी सरकार में है तो वो सरकार के साथ दिखते हैं। तो मतलब साफ है, वो सिर्फ बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, फिर चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में। और इसीलिए मनमोहन सिंह पर बोरिया बिस्तरा लेकर चढ़ने वाला अर्नब गोस्वामी मोदी से खुद के बोरिया बिस्तरा का इंतजाम में लगा रहता है। और इसीलिए सुधीर चौधरी को 100 करोड़ की उगाही का रास्ता अब अपनाना नहीं पड़ता, क्योंकि जब यूं ही मलाई मिल जाए तो उगाही काहे करनी भाई। इसलिए स्कैम स्कैम चिल्लाने वाली नविका कुमार अब एकता कपूर के सीरियल की मेलो ड्रामेटिक चाची मौसी बनकर रह गई हैं। तो मणिपुर में क्या हो रहा है कोई समझना भी चाहता है कि नहीं? क्या आप जानते हैं मणिपुर में बिगड़ते हालात के बाद पड़ोसी राज्य मिजोरम अलग क्राइसिस से जूझ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में साफ बताया गया है कि कैसे मई से लेकर अब तक जातीय संहार से बचते बचाते मणिपुर से करीब 12,000 लोग मिजोरम में आ गए हैं। लगभग 3,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं और बाकी लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां रह रहे हैं। मिजोरम ने पहले ही बहुत लोगों को शेल्टर दे रखा है, जो 2021 के मिलिट्री कू के बाद म्यांमार से जान बचाते भागे थे। राज्य सरकार का कहना है कि राहत कैंप में विस्थापित लोगों को रखने के लिए उन्हें रिलीफ फंड की जरूरत है। उनका आरोप है कि उनकी तरफ से लगातार की जा रही रिलीफ फंड की मांग को मोदी सरकार नजरअंदाज कर रही है। विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लगेगा और राज्य का कोष खत्म हो रहा है। अभी तक 1,500 बच्चों को लोकल स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है, लेकिन मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। वो डीयू प्रोग्राम में ज्यादा व्यस्त है। मिजोरम ने मानवता की मिसाल पेश की है, सिर्फ मणिपुर से आए लोगों के लिए ही नहीं बल्कि म्यांमार से बचकर आए लोगों के लिए भी। मिजोरम को मदद की जरूरत है। एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया है मिजोरम ने, लेकिन उसके लिए आगे उसकी मदद करना भी केंद्र सरकार का फर्ज है। लेकिन इस खबर से तो मोदी सरकार की प्राथमिकता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव ज्यादा लग रहे हैं। वहीं गोदी मीडिया की प्राथमिकता कैबिनेट विस्तार का मास्टर स्ट्रोक बताने की। पिस रहे हैं हमारे अपने मणिपुर और अब मिजोरम के भी लोग। क्या ये राज्य सिर्फ हमारे मैप पर शोभा बढ़ाने के लिए है या उन्हें वाकई हम अपना समझकर कोई समाधान निकालना चाहते हैं? न जाऊंगा न जाने दूंगा की नीति से बाहर निकलिए मोदी जी। अपने कैमरा लेंस, पीआर टीम, विदेश यात्रा और चुनावों के बबल से ना बाहर निकलकर भी देखिए, मणिपुर पुकार रहा है, मिजोरम पुकार रहा है। आवाज सुनिए उनकी। सत्यमेव जयते।